मेरा नाम राकेश। ये जो अभियान है 15 जनवरी से 27 फरवरी तक पूरे देश में चलाने का इसका विचार किया है। क्या अपनाई हैं आप लोगों ने और कितने आदमी हैं जो काम कर रहे हैं धरातल पे से? मैंने बताया यहाँ पर 3000 से ज़्यादा कार्यकर्ता 5000 से ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ लगने वाले हैं और इसमें किसी ने कह दिया होगा कि इतना पैसा इकट्ठा करने वाले। इसमें पैसा इकट्ठा करने का हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है इसमें एक भी राम भक्त का घर हमारे खटखटाए बगैर रह ना जाए, ये लक्ष्य है हमारा। जैसे सेक्टर है तो सेक्टर में मकान नंबर बने हुए हैं, तो जो एक हमारे 4-5 कार्यकर्ताओं की टोली है उसको 500 घर दिए जाएंगे, तो वो 500 घर हो जाएगी। तो इस तरह से पूरे गुरुग्राम का ऐसे ही विभाजन किया गया भौगोलिक क्षेत्र का। कितने टोली के लोगों से बनेगी आपकी? 1250 टोली गुरुग्राम में रहेगी। जहाँ तक भाव की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से इस देश में जो राम भक्त है वो अपनी स्वेच्छा से दान करेगा ही करेगा। तो जब केंद्र में और प्रदेश में दोनों ही अपनी सरकारें हैं तो लोगों को इस तरह का एक आईना दिखना चाहिए कि हाँ, इन्होंने जो हमसे वादा किया था कि हम राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, उसके लिए सरकार ने अपने ही माध्यम से उस चीज को खड़ा करके दिखाया। राम भक्त की जहाँ तक बात है, आपका मंदिर वर्षों तक रहेगा और जो भी मंदिर में भक्तगण जाएगा, चाहे उसकी इच्छा 5 रुपए की है चाहे 50 की, वो तो देगा ही देगा। तो इतना बड़ा अभियान चलाना, क्योंकि इसके पीछे हमारा नहीं, आपके विपक्षी धड़ों का जो है आवाज बुलंद हो रही है कि साहब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, आडवाणी जी इतने दिन से चंदा इकट्ठा कर रहे थे, चंदा कहाँ चला गया है? तो अब क्या आवश्यकता है इसकी कि ये धनार्जन करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, लोगों को एकजुटता के सूत्र में बांध रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह? समिति ने तय किया है कि हम किसी सरकार से एक पैसा नहीं लेंगे। इसमें सरकार के कुछ होगा निजी उससे लेंगे, राष्ट्रपति से किया ना, जो उनका अपना पर्सनल जो उनका संग्रह है उसमें से लेंगे, लेकिन राष्ट्र से एक पैसे की भी, किसी भी सरकार से एक पैसे की भी जो ऐड होती है वो नहीं लेंगे, ऐसा इसमें तय किया। हम सब जानते हैं 492 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद ये रास्ता मंदिर निर्माण का निकला है। 76 बार सीधे सीधे संघर्ष हुए, लगभग 4 लाख से ज़्यादा राम भक्तों का बलिदान हुआ और कितने साधु संतों का बलिदान हुआ ये तो शायद सरयू नदी भी नहीं बता सकती, क्योंकि यदि वहाँ पर 1-1, 2-2 डाले जाते तो शायद सरयू नदी भी गिर लेती, लेकिन वहाँ तो ट्रक के ट्रक भरकर साधु संतों की लाशें वहाँ पे डाली जा रही थी। तो मैं समझता हूँ सरयू नदी भी गिरने में असमर्थ रही होगी। तो इतने बड़े बलिदान के बाद ये रास्ता मिला और जब ये निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ तो अपनी समिति ने तय किया कि राम सबके हैं, हम सब भी राम के हैं। और जब राम को वनवास हुआ तो उन्होंने केवट को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, जटायु को पिता तुल्य सम्मान दिया और माता सबरी को माता का सम्मान दिया। ऐसे वो सबके थे और एक समाज, सारा समाज एक है। किस तरह का संदेश भगवान राम ने अपने समय में दिया, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे भारतवर्ष में ऐसा विचार किया गया है कि 5.25 लाख गांव तक जाने का इसमें लक्ष्य है। 13 करोड़ परिवारों तक संपर्क करना है इसमें। 65 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों का इसमें सहयोग रहने वाला है और उन सबके सहयोग से अयोध्या में मंदिर तो बने ही बनेगा, लेकिन वहाँ पर जो राम भक्त आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था, उनको 24 घंटे वहाँ पर प्रसाद मिल सके ऐसी रसोई की व्यवस्था, और वहाँ पर सत्संग भवन बनेगा जिसमें हमेशा सत्संग चलता रहेगा। एक ऑडिटोरियम बनेगा जिसमें राम जी के जीवन चरित्र का हमेशा उसमें चलता रहेगा। एक पुस्तकालय बनेगा जो देश विदेश से कोई भी बंधु आकर वहाँ पर पीएचडी करना चाहेंगे
उनको वहाँ हर तरह के ग्रंथ वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। एक ऐसा संग्रहालय बनेगा कि मैं लिखने के लिए कुछ झूठ लिख सकता हूँ, लेकिन जो इस अभियान के अंदर जो कोर्ट ने भी वहाँ पर साक्ष्य खुदाई में जो निकले, उन साक्ष्यों को वहाँ पर रखा जाएगा, तो पत्थर कभी झूठ नहीं भूलेंगे। तो ऐसा एक संग्रहालय वहाँ पर बनने वाला है। यज्ञशाला भी वहाँ पर बनेगी, पाठशाला भी वहाँ पर बनेगी, इस तरह का भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन उस सब के लिए सब समाज के पास जाने का विचार किया है, तो उसके लिए 10 रुपये का भी कूपन होगा, 100 रुपये का कूपन होगा, 1000 रुपये का कूपन होगा। उससे ज़्यादा राशि देने वालों के लिए रसीद बुक होगी। आज ज़्यादा राशि देने वाले बहुत सारे भामाशाह अपने देश के अंदर हैं, और किसी सज्जन ने कहा भी था, आप निर्माण कार्य शुरू करो, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। लेकिन बंधु, हम सबको ध्यान है कि दिल्ली में एक बिरला मंदिर है, वो वैसे भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, लेकिन सब बिरला मंदिर के नाम से जानते हैं उसको। इसलिए राम मंदिर रहे, बिरला मंदिर नहीं बने। इसलिए इसमें धन संग्रह का लक्ष्य नहीं रखा गया है। इसमें ये विचार रखा गया, ज़्यादा देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा कोई राम भक्त जो देने की तो इच्छा रखता है, लेकिन वो इतना सामर्थ्य नहीं है, उसकी भावना की भी वहाँ पर एक ईंट लग जाए। इसलिए ऐसे अभावग्रस्त बंधुओं के लिए एक 10 रुपये का कूपन रखा हुआ है, जिससे कि उसके मन की भावना उसके मन में ना रह जाए, और इससे सामाजिक समरसता का भी संदेश जाने वाला है। तो इसी प्रकार पूरे हरियाणा में 6726 गांव हैं, 1202 बस्तियां हैं, लगभग 45,000 से ज़्यादा राम भक्त पूरे हरियाणा में लगने वाले हैं। ऐसे ही गुरुग्राम में जो विचार किया है, यहाँ पर 200 गांव हैं, 161 बस्तियां हैं, यहाँ पर 4-5 कार्यकर्ताओं की एक टोली है। इस तरह से 12,500 टोलियाँ इन्होंने बनाई हैं। तो 5,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इस अभियान में जुड़ने वाले हैं। तो इस अभियान की शुरुआत इस तरह से होगी। अखिल भारतीय स्तर पर जो तय किया गया था इस अभियान के लिए, जो समय तय किया था, वो 15 जनवरी से 27 फरवरी तक का हमारा समय तय है। लेकिन हम जानते हैं हमारा जो देश है, अभी यहाँ पर सर्दी है तो मद्रास में गर्मी है, अलग अलग भौगोलिक ऋतुएं भी अलग अलग होती हैं। तो ये सब प्रांतों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि वो अपने प्रांत के हिसाब से अपना समय चुन सकते हैं। तो हरियाणा की जो इस अभियान की जो टोली है, उसने तय किया है कि हम इस अभियान की शुरुआत 1 फरवरी से करेंगे और 27 फरवरी को शुरुआत करेंगे। वैसे आप सबको जानकारी मिल चुकी होगी कि 15 जनवरी को राष्ट्रपति जी से उनके अपने पर्सनल निधि में से उन्होंने अपना एक अनुदान देकर इसके अभियान की शुरुआत कर दी है। और दिल्ली में जो बिरला मंदिर के पास में एक वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पर कृष्ण शाह जी महाराज रहते हैं। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक मोहन जी भागवत ने उस मंदिर में मत्था टेककर कृष्ण शाह जी के साथ में लगकर उस वाल्मीकि बस्ती से इसकी शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत तो 15 जनवरी से हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हम 1 फरवरी से शुरुआत कर रहे हैं। और ऐसा पूरे हरियाणा ने तय किया है कि हम भी अपने ज़िले में, अपने नगर में जब इसकी शुरुआत करेंगे तो किसी वाल्मीकि बस्ती से शुरुआत करेंगे, क्योंकि भगवान वाल्मीकि के बगैर राम भी अधूरे हैं। ऐसा एक सामाजिक समरसता का संदेश ये पूरे भारतवर्ष को एक जोड़ने वाला विश्व का सबसे बड़ा अभियान बनने जा रहा है। इतना मुझे कहना था बंधुओं, धन्यवाद। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।